पीएम मोदी ने वेबिनार में बताई बजट की अहमियत, युवाओं की विकसित सोच को बताया देश की सबसे बड़ी ताकत, बोले सबका साथ सबका विकास। ईरान जंग पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा, विपक्ष ने की चर्चा की मांग, सरकार बोले स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर बहस को तैयार। बंगाल पहुंचे चुनाव आयोग की टीम के खिलाफ कोलकाता में हुआ जमकर प्रदर्शन, काले झंडे दिखाकर लगे वापस जाओ के नारे, सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को संभाला। शराब नीति केस में केजरीवाल समेत सभी 23 लोगों को हाईकोर्ट का नोटिस, सीबीआई अफसर पर भी नहीं होगा एक्शन, मामले में 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। ईरान के सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामेनेई तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फूटा गुस्सा, बोले यूएस की मंजूरी के बिना लिया फैसला लंबे समय तक टिकने नहीं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट की। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद आज आयोजित चौथे वेबिनार में देश की जनता की उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया। वेबिनार का थीम था सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट का असली मकसद सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जरूरतों और सपनों को पूरा करना है। उन्होंने विशेषज्ञों और नीति बनाने वालों से सुझाव मांगे कि बजट की घोषणाओं को सही तरीके से लागू कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर देखभाल, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण मॉडल और पार्टनरशिप की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से कहा कि देश में ट्रेनिंग और ज्यादा मजबूत हो ताकि रोजगार के नए मौके बढ़ सके। पीएम मोदी ने टेलीमेडिसिन की भी तारीफ की और कहा कि दूर दराज के इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन इसे और आसान बनाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत अभी भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और शिक्षा प्रणाली को उनकी सोच और जरूरतों के अनुसार बदलना जरूरी है। इस वेबिनार में बजट की घोषणाओं को लागू करने और नई योजनाओं पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने ये भी उम्मीद जताई कि इससे देश के विकास और लोगों की जिंदगी में सुधार होगा। वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत खूब हंगामेदार रही। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन ही लोकसभा की कार्यवाही खत्म हुई। विपक्ष ने अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों का भारत पर असर पर चर्चा की मांग करता रहा। सरकार ने कहा कि विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है। हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। विपक्ष चर्चा करे, लेकिन विपक्ष दूसरा मोशन ले आया है, जिसका विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। इसके बाद सदन मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। वहीं आज विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों में भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समय ईरान की लीडरशिप से कांटेक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। राज्यसभा में जब जयशंकर संबोधन दे रहे थे, तब विपक्ष ने राज्यसभा का वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में उनके संबोधन के दौरान विपक्ष ने भी वांट डिस्कशन के नारे लगाए, खूब हंगामा किया गया। इस खबर में बात सीएम योगी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। विवादित बयान देने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ बलरामपुर में एफआईआर दर्ज की गई। ये कार्रवाई बलरामपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष की तहरीर पर हुई, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 83 थानों में भी मौलाना के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों से पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की थी। वीडियो सामने आने के बाद कई संगठनों और लोगों ने इसे मुख्यमंत्री की मां का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया। वायरल वीडियो के बाद ये मुद्दा तेजी से चर्चा में आया और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों ने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल दौरे पर पूरी बेंच के साथ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें काले झंडे भी दिखाए। सीईसी की सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात की गई थी। प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। सीईसी कालीघाट काली मंदिर पहुंचे।
उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की और ईश्वर का आशीर्वाद भी मांगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मंदिर परिसर पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों को प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संभालना पड़ा, जो काले झंडे लहरा रहे थे। ज्ञानेश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। देवी काली सभी को आशीर्वाद दें। जय भारत, जय हिंद। मंदिर परिसर के बाहर मुख्य चुनाव आयुक्त को काले झंडे दिखाए गए। उनके खिलाफ गो बैक यानी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। लोग हाथों में झंडे बैनर लेकर विरोध करने पहुंचे थे। बता दें कि ज्ञानेश कुमार 3 दिन के दौरा पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। वो अगले 2 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ पहुंचे हैं। उनका बंगाली भाषा में बात करना चुनावी राज्य में बंगाली मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब सीएम ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी नेता चुनाव आयोग पर एसआईआर के बाद मतदाता सूची से वोटर्स के नाम हटाने का आरोप लगा रहे हैं और पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। दिल्ली के आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये इस देश की राजधानी दिल्ली के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में से एक है और उनकी राय में ये देश के लिए शर्म की बात है। इसकी साइंटिफिक जांच की गई थी, साजिश का हर पहलू साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हवाला के जरिए और कई हिस्सों में पैसे ट्रांसफर किए गए। ऐसे मामलों में कोई पार्टी बदलने की भावना वगैरह का आरोप लगा सकता है। सभी खास गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने मामले में पूछताछ की गई। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को करेगी। वहीं हाईकोर्ट ने केस की जांच करने वाले सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत अन्य लोगों की रिहाई के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। सीबीआई ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों की रिहाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस दौरान जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट से ईडी केस को तब तक टालने को कहा जब तक हाईकोर्ट सभी आरोपियों को डिस्चार्ज करने के खिलाफ सीबीआई का रिवीजन अर्जी पर फैसला नहीं कर लेता। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने 5 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल जनहित याचिका फाइल की थी। इनमें कहा गया था कि प्याज और लहसुन में तामसिक या नेगेटिव एनर्जी होती है या नहीं, इसके लिए रिसर्च की मांग कर दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने एडवोकेट सचिन गुप्ता को कड़ी फटकार लगाई। सीजेआई ने पूछा, आधी रात को ये सब पिटीशन ड्राफ्ट करते हो क्या? सीजेआई और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने वकीलों की 5 पीआईएल अस्पष्ट, फालतू और बेबुनियाद बताकर खारिज कर दी। पिटिशनर ने जवाब दिया कि यह एक आम मुद्दा है और दावा किया गया है कि गुजरात में खाने में प्याज के इस्तेमाल को लेकर कथित तौर पर एक तलाक भी हुआ था। प्याज और लहसुन से संबंधित पिटीशन में जैन समुदाय के खाने पीने के तरीकों का जिक्र था, जो पारंपरिक रूप से प्याज, लहसुन और जड़ वाली सब्जियों को तामसिक खाना मानते हुए उनसे परहेज करते हैं। सीजेआई ने गुप्ता से पूछा कि आप जैन समुदाय की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना चाहते हैं। बेंच ने कहा कि आप वकील नहीं होते तो फाइन लगाते। बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर पिटिशनर वकील नहीं होता तो हम बहुत ज्यादा फाइन लगाकर इसे खारिज करते। बेंच ने आगे कहा कि याचिका कैजुअल ड्राफ्टिंग और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ डालने का एक उदाहरण है। आखिरी खबर में बात ईरान और अमेरिका की। ईरान ने मुस्तबा अयातुल्लाह को नया सुप्रीम लीडर बनाने की आधिकारिक पुष्टि कर दी, लेकिन मुस्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने पर अमेरिका भड़क गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। अमेरिका इजराइल के हमलों में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाया गया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें 88 शिया धर्मगुरु शामिल हैं, उन्होंने मुस्तबा खामेनेई को तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया है यानी चुना है। मगर ईरान के इस फैसले से अमेरिका भड़क उठा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि मैं ईरान के मुस्तबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुनने से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने मुस्तबा खामेनेई की नियुक्ति पर कहा कि यूएस की मंजूरी के बिना ही ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है, इसे भी लंबे समय तक टिकने नहीं दूंगा। इधर मुस्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। आज इजरायली सेना ने ईरान के वायुसेना मुख्यालय को अपना निशाना बनाया। ईरान ने भी इजराइल पर हमला तेज करते हुए इसका करारा जवाब दिया। एक बार फिर दोनों के हमले तेज होते नजर आ रहे हैं।